22 में। तो आज हम फिर से 100 प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही कम समय में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था? तो शाहजहां ने सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था, आप सभी को पता है। बाज का चित्रण किसने किया था? बाज मंसूर के द्वारा चित्रित किया गया था। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार अबुल हसन था। किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्णकाल युग था? तो देखो, मुगल कला का स्वर्णकाल तो अकबर के शासनकाल को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अकबर ऑप्शन में नहीं है, तो उस स्थिति में जहांगीर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से साइबेरिया का सारस जो है, ये उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। उस शैली की पहचान करें जिसका सफविद शैली से संबंध है। सफविद शैली से संबंध है जो बाबर के समय में जो बेहजाद था, बेहजाद सफविद शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सफविद शैली का संबंध बाबर से है। निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजा नामक के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? तो अकबर द्वारा प्रमाणित हमजा नामा पांडुलिपि को चित्रित करने के लिए सम्मिलित था मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद। मुख्य रूप से इन दोनों ने भूमिका निभाई थी। तो मीर सैयद अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनवर सुहेली तथा अयार ए दानिश ग्रंथों के संदर्भ लघु चित्रों का विजय किससे संबंधित है? यानी अनवर सुहेली और अयार दानिश ये पंचतंत्र के फारसी अनुवाद हैं, और इसमें हम देखेंगे कि पशु एवं पक्षी की प्रेरणादायक दंत कथाएं हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पशु एवं पक्षी से संबंधित हैं। अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? अकबरकालीन तूतीनामा में 103 चित्रों का संग्रह है। व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत में चित्रित किया गया है? तो व्यक्ति चित्रण सबसे ज्यादा मुगल शैली में हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर बी। एलोरा किस राज्य में स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक अकादमिक शैली की कलाकार हैं, तो दिए गए विकल्पों में से ललित मोहन सेन जो हैं, ये अकादमिक शैली के चित्रकार माने जाते हैं। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में एक तो राजा रविवर्मा ने चित्रित किया था और एक अमृता शेरगिल ने। तो राजा रविवर्मा ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर अमृता शेरगिल राइट आंसर हो जाएगा। संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संगीत कला अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। सेव योर वॉइस एक कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में भी जुड़ा रहा। यानी सेव योर वॉइस नाम की एक कार्टूनिस्ट संस्था स्थापित की गई थी जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों से संबंधित थी। ये थी असीम त्रिवेदी की। राइट आंसर डी हो जाएगा। हरिहर अर्क पितामह किन 4 देवताओं के सम्मिश्रित मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करता है? देखो, हरि, हर, अर्क और पितामह, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्क मतलब सूर्य। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य, इन चारों का सम्मिश्रण हरिहर अर्क पितामह कहलाता है। तो विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने में सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई की जाती है उसे लेविगेशन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप के अल्तामीरा में हमें देखने को मिलते हैं। स्टोनहेंज किस देश में है? स्टोनहेंज में ग्रेट ब्रिटेन में देखने को मिलता है। फ्रैको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को फ्रैको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते हैं, जिसमें उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस आता है। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? पैक ग्रुप की पहली प्रदर्शनी मुंबई में हुई थी। राइट आंसर सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां तकनीक में ढाली गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो कांस्य मूर्तियां हैं वो मोम निकालकर बनाने की विधि, यानी मोमाक्षय विधि कहें या लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कहें, उसमें ढाली गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो नाचती नर्तकी और दाढ़ी वाले योगी, ये दोनों
मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? तो अब चूंकि दिए गए विकल्पों में से दोनों अलग अलग हैं, दाढ़ी वाला योगी कराची में है और तांबे की नर्तकी जो है ये भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, सॉरी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो अब चूंकि ये प्रश्न ही गलत है, ये दाढ़ी वाला योगी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है, दोनों अलग अलग जगह हैं, तो एक ऑप्शन तो इसका होगा नहीं। फिर भी अगर इसमें हमें जब ऐसी स्थिति में लगाना है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली लगाएंगे, सी। पुजारी राजा, क्योंकि ऐसे प्रश्न या तो हटा दिए जाएंगे या तो कॉमन नंबर दिए जाएंगे, तो हम तो अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो दो ऑप्शन अगर सही हैं तो उनको देता है कि ये जिसने लगाया है उसका और ये वाला जिसने लगाया उसका सही होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सही था तो उसे हमने लगा लिया। पुजारी राजा पुरोहित के बस्ट आकार की प्रतिमा में अंकित शॉल पर पाए जाने वाले अलंकरण की पहचान करें। अब देखिए जो ऑप्शन में है ना, तिपतिया, त्रिफुलिया, त्रियर्वर्ग, ऐसे दिक्कत करे, जैसे तिपतिया और त्रिफुलिया दिक्कत करेगा, तो क्या हो जाएगा, त्रिफुलिया अलंकरण देखने को मिलता है। नाव को टीकरे पर उल्लेखित चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नाव पर टीकरे पर उल्लेखित ये हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। किस शहर से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? तो सूती कपड़े का टुकड़ा हमें हड़प्पा नगर से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र बहुत कम पाए जाते हैं और जो पाए जाते हैं वो केवल मिट्टी के बर्तनों में, वो भी ज्यामितीय आकार में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के बर्तनों में पाए गए हैं। पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पुजारी की जो मूर्ति है वो सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुई, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। सतीश चंद्र एक थे, तो सतीश चंद्र मुख्य रूप से दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। लाजवर्द लेपिस लाजुली का रंग क्या है? तो लाजवर्द लेपिस लाजुली का रंग जो है वो तीव्र नीला होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किससे होगी? चूंकि मिर्जापुर के बगल में है तो चुनार सैंडस्टोन। राइट आंसर चुनार बलुआ पत्थर हो जाएगा। अशोक के पुत्र दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण कराया था? तो गोपिका गुफा जो है इसका निर्माण अशोक ने कराया था। लोमस ऋषि वाली जो गुफा है वो विवादित है, कुछ का मानना है कि अशोक ने कराया था, कुछ का मानना है दशरथ ने कराया था, लेकिन मूल रूप से वो अशोक काल की मानी जाती है, इसलिए गोपिका गुफा यहाँ इसका राइट आंसर होगा दशरथ का, क्योंकि लोमस ऋषि तो विवादित है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष से संबंधित है। परखम यक्ष जो है वो मुख्य रूप से मौर्य काल का माना जाता है, जबकि इस मूर्ति पर भी विवाद है, क्योंकि जो मौर्यकालीन मूर्तियां हैं उनमें जो कांच की चमकदार ओप है, जो सुंदरता है, वो परखम यक्ष में कहीं दिखाई नहीं देती है, इसीलिए कुछ विवाद हैं, लेकिन मूल रूप से इसे मौर्य काल का ही माना जाता है। राइट आंसर सी। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर स्थित है? तो अशोक स्तंभ शीर्ष जो है वो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ की सिंह मुखाकृति मौर्य वंश का समय क्या है? तो मौर्य वंश 300 ईसा पूर्व था, यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। राइट आंसर सी हो जाएगा। भरूच स्तूप का अन्वेषण किसने किया था? भरूच स्तूप का अन्वेषण जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। कास्ट के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। कास्ट के साथ पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हमें मौर्य काल में देखने को मिलता है। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो सांची स्तूप पर ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। भाई अशोक काल के उस समय पर जितने भी अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख लिखे थे उन सभी में हमें ब्राह्मी लिपि देखने को मिलता है, जिसे 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। गांधार कला का विकास किस काल में हुआ? तो गांधार कुषाण काल में पल्लवित हुई थी गांधार कला। एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा की गुफा जो है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित की गए थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण बुद्ध मूर्ति, महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना समय? तो महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को दर्शाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
पद्मपाण चित्र का नाम पद्मपाण क्यों है? क्योंकि हाथ में पद्म लिए हुए हैं। पद्म मतलब कमल लिए हुए हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित हैं? अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीकी को अपनाया गया है? तो अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के चावल की भूसी, गोंद सहित गाय का गोबर प्रयोग किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म के हेतु के लिए हमें जातक कथाओं का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर जातक हो जाएगा। अजंता के की कौन से नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति है? तो अजंता की गुफा संख्या 29 में हमें शयनरत बुद्ध या महापरिनिर्वाण बुद्ध की मूर्ति देखने को, 29 नहीं 26 नंबर, गुफा संख्या 26 में हमें शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति देखने को मिलती है। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित किया गया है। तो शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में अग्नि और इंद्र को चित्रित किया गया है। अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम टेम्परा है। विहार गुफाओं का अर्थ क्या है? विहार गुफाओं का अर्थ है, चूंकि विहार गुफाएं निवास स्थल के लिए बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बनाई गई थी, तो राइट आंसर निवास हाल के साथ मठ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र है। पहाड़ी चित्रों का अब दिए गए कोटा, बूंदी, किशनगढ़ तो राजस्थानी का है, तो कांगड़ा पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता है। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार परखू को माना जाता है। किस शहर में हवा महल स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधी चित्रों को 12 मासा कहते हैं। महाराजा 1745 से 53 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा था। ये महाराजा गज सिंह के समय में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी, गज सिंह। लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित है? प्रेम की नाव किशनगढ़ शैली में बनाई गई है। राइट आंसर ए हो जाएगा। किस शैली में राधा बनीठनी के नाम से जानी जाती है? राधा बनीठनी के रूप में किशनगढ़ शैली में बनाया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। राजा सावन सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो सावन सिंह के संरक्षण में किशनगढ़ शैली विकसित हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? पहली रागमाला मेवाड़ में बनी थी। राइट आंसर डी होगा। जब भी मेवाड़ का जिक्र आए, जब भी रागमाला का चित्र है, तो पहली रागमाला जो है वो मेवाड़ में चित्रित थी। राइट आंसर डी होगा। राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्याप्त चरित्र कौन सा है? तो राजपूत चित्रकला में, चाहे पहाड़ी चित्रकला में, दोनों में कृष्ण ही, राधा कृष्ण ही सबसे ज्यादा व्याप्त है। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? गीत गोविंद के चित्र प्रेम से संबंधित हैं। चित्रकला जमीन की रचना किसने की थी? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो चित्रकला जो जमीन है वो एम एफ हुसैन के द्वारा चित्रित की गई है। राइट आंसर सी है। जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1890 ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। नंदलाल बसु द्वारा सृजित चित्र कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से पार्थ सारथी जो है ये नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित किया गया है। किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण किया? नटीर पूजा जो है ये नंदलाल बोस के द्वारा शांति निकेतन के चीनी भवन में चित्रित किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध कृति भिखमंगे या द बेगर्स के चित्रकार कौन है? तो भिखमंगे द बेगर्स अमृता शेरगिल के द्वारा चित्रित की गई है। राइट आंसर टी हो जाएगा। यामिनी राय का जन्म कब हुआ? यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? नंदलाल बसु का जन्म बिहार के मुंगेर में हुआ था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बिहार के मुंगेर में। शिव का विषपान चित्र किसने चित्रित किया है? शिव का जो विषपान है वो नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित किया गया है।
लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित हैं। लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित कलाकार यामिनी राय हैं। जल रंग की वॉश तकनीकी का प्रचार किस प्रदेश में हुआ? जल रंग की वॉश तकनीकी का जो प्रचार है वो बंगाल में हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना 1954 में मानी जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रविवर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? राजा रविवर्मा की मृत्यु 1906 में केरल के आटिंगल में हुई थी। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। अब चूंकि दो ही लोग हैं, राजा रविवर्मा और अमृता शेरगिल, दोनों हो तो राजा रविवर्मा को प्राथमिकता देंगे, नहीं तो अमृता शेरगिल को। तो यहाँ पर राइट आंसर राजा रविवर्मा हो जाएगा। राजा रविवर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान में हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो किल्लीमानूर में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। राजा रविवर्मा की के छापा चित्र को क्या कहा जाता है? राजा रविवर्मा के छापा चित्र को हम ऑलियोग्राफ्स प्रिंट कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। वो चित्रकार कौन था जिसने भारत में तेल रंगों को व्यवहार में लाया? तो तेल रंगों को व्यवहार में लाने का श्रेय जो है वो राजा रविवर्मा को जाता है। शकुंतला एवं हाथ में फल लिए महिला का चित्रकार कौन है? तो शकुंतला एवं हाथ में फल लिए महिला ये राजा रविवर्मा का ही चित्र है। भारत में तैल चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? राजा रविवर्मा की ही देन है। कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया गया है? तो दिए गए विकल्पों में कागज के साथ हाथी दांत और अबरक के पत्ते, तीन चीजें यूज की गई थी। तो हाथी दांत और कागज, राइट आंसर ए हो जाएगा। चित्रकला की बसोहली शैली आधारित है। चित्रकला की बसोहली शैली लोक कला पर आधारित थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? तो रसमंजरी हम देखेंगे, रसमंजरी हमें बसोहली में देखने को मिलती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं? कांगड़ा शैली में मुख्य रूप से 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, स्वकीय, परकीय और सामान्य। पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में कितनी विधियों का अभ्यास किया गया है? तो पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में 2 विधियों का अभ्यास कराया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। डांसिंग गर्ल जो है, डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, लायन कैपिटल सारनाथ संग्रहालय, दीदारगंज यक्षी पटना संग्रहालय, बुल कैपिटल रामपुरवा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रखा हुआ है। नेक्स्ट, सही कालानुक्रम का चयन करें। तो नटराज नहीं, कन्या की कांसे की लघु मूर्ति, ये सबसे पुरानी मूर्ति है। फिर दीदारगंज की यक्षी, फिर महिषासुर मर्दिनी, फिर नटराज की चोलकालीन। राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कारकोट राजा ललितादित्य ने कराया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? तो चोल मंदिर वास्तुकला का जो हिस्सा है वो गर्भगृह चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर गर्भगृह हो जाएगा। पत्थरों को काट कर बनाया कैलाश मंदिर में किसका योगदान है? तो पत्थरों को काट कर बनाए गए कैलाश मंदिर में राष्ट्रकूट राजाओं का योगदान है। तो कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा एलोरा में गुफा संख्या 16 में चट्टान को काट करके बनाया गया मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्धि का कारण है कि एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया है। तो इस प्रकार हमारी ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।